हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा 11th क्लास के रिगार्डिंग, वो रहेगा बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड स्टोक्योमेट्रिक। क्या रहेगा? स्टोक्योमेट्री। दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्दर जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनके लिए। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है? बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस को और स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री भी जो क्या है, हम एक आगे जाकर के टॉपिक पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और उसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो परसेंटेज कंपोजिशंस, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर मास आपका कैसे निकालते हो, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हो, इन सब पर हमने क्या है डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फर्दर टॉपिक के लिए। तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिएगा और आप क्या है अपने खुद से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। और सेकंड बात क्या है, कुछ प्रैक्टिस मैं क्वेश्चंस की याद कराने वाला हूँ और कुछ प्रैक्टिस आप सेल्फ बुक से अपनी कीजिएगा, ठीक है। तभी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है। बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग का क्या मीनिंग होगा? बैलेंसिंग का मीनिंग है आपका कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट present in a chemical reaction is equal to both side, reactant side and product side। मतलब क्या कह रहा है ये कि आपके जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। उन एलिमेंट की संख्या जो है, अमाउंट जो है, नंबर जो है वो क्या हो? इक्वल हो, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। उसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। इट इज defined as the number of elements are equal in reactant and product side। और ये किस लिए होता है? इट वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शंस, ये भी आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या करता है? अगर हम रिएक्शंस को बैलेंस कर देंगे तो वो क्या है? वो एक लॉ को जस्टिफाई करता है, जो कि क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन। वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल reaction to fulfill the condition of law of mass action। लॉ ऑफ मास एक्शन, या कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या क्या कह सकते हो आप? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सभी बच्चों ने अगर मेरा वीडियो देखा है लॉज के रिगार्डिंग, तो आप बताना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, सब कुछ सबसे बेसिक्स आपने डिस्कस किया है कि बैलेंसिंग का मीनिंग क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। क्लियर है इतना? तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं, कुछ सीख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं? तो जो अभी मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, वैसे तो आपका क्या है, कुछ भी कर सकते हो, हीट एंड ट्रायल मेथड है, कब किसी को कैसे भी बैलेंस कर सकते हो आप एज यूर विश। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें रिएक्शन में 3 से 4 बातों का ध्यान रखना होगा और उसी को फॉलो करते हुए आप रिएक्शन को क्या है बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो वो बातें कौन सी हैं? तो अगर रिएक्शन में क्या है, मेटल दिया गया है, अगर रिएक्शन में मेटल दिया गया है तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करोगे, उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे, उसके बाद आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे एंड देन हाइड्रोजन। क्लियर है? तो मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप टू बैलेंस द मेटल, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है?
सेकेंड स्टेप में नॉन मेटल को बैलेंस करना है। और एक बात का और याद रखना है, देखो मेटल्स को सबसे पहले आपने क्या किया, बैलेंस किया, फिर नॉन मेटल को किया। नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से आपको फर्स्ट स्टेप जो किया था उस पर एक नज़र डालनी है। क्या नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद कुछ मेटल्स में तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर चेंज हुआ है तो फिर से मेटल को बैलेंस कीजिए। क्लियर है, बात समझ रहे हो। अभी कुछ हम क्या एग्जांपल्स लेंगे उसमें और भी अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन सिर्फ आप अभी तक इतना ही याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप में मेटल को बैलेंस करना है, सेकंड स्टेप में नॉन मेटल को बैलेंस करना। नॉन मेटल के बैलेंसिंग के बाद फिर से हमें देखना है क्या मेटल में तो कोई चेंज नहीं आया है। क्लियर, कोई चेंज नहीं आया तो फिर हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में चलना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन के बैलेंस करने के बाद फिर से आपको सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप की तरफ देखना होगा। आपको क्या है, थर्ड स्टेप करने के बाद आपको मेटल्स को देखना और फिर उसके बाद क्या देखना है, नॉन मेटल्स को। तो मेटल्स को क्या करना है, आपको प्रीफरेंस देना है कि ये बैलेंस हुआ है नहीं हुआ है। क्लियर है। और एट लास्ट फिर क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मतलब क्या है, सिंपल एक वर्ड एक लाइन में अगर हम समझना चाहें, मेटल को बैलेंस कर रहा है, सेकंड से हमारा चलेगा सेकंड स्टेप से, कि सेकंड स्टेप करते टाइम हमें फिर से फर्स्ट की तरफ प्रोसीड करना है, फिर थर्ड करते टाइम फिर से हमें फर्स्ट सेकंड की तरफ प्रोसीड करना, और फोर्थ करने के बाद हमें क्या देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को देखना है क्या कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अगर आप क्या है इस टाइप का प्रोसेस फॉलो करोगे किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करते टाइम में, आप वो जो रिएक्शन है बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करें। बेसिक से लेकर के स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। उसके बाद हम क्या है कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या कह सकते हो कुछ हायर लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 है, जैसे व्हेन हाइड्रोजन डायटोमिक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव वाटर मॉलिक्यूल्स। आपको है ना लैंग्वेज के टर्म में भी दे सकता है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर टेक्स प्लेस, राइट द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सिंबल एंड बैलेंस देम। सिंबलिक फॉर्म में लिखो। देखो जो आपको इस टाइप से मिलेगा, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो वो क्या है, उसको हम कहते हैं वर्डिंग। और ये जो होता है इसको हम कहेंगे सिंबल। किस फॉर्म में, ये सिंबलिक फॉर्म में, ठीक है। तो मैं सिंबलिक फॉर्म में लेके चलूंगा, 10th लेवल की बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमें बात करनी है क्या, कि एक तो रिएक्टेंट की तरफ देखना है, ठीक है। एक तो आपको क्या है, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या है, मेटल। क्या देखना है, मेटल। तो आपको हाइड्रोजन पता है ना, तो ये मेटल की कैटेगरी में होता है, नहीं नॉन मेटल्स की कैटेगरी में होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत टाइप ऑफ प्रॉपर्टी शो करता है। ये आप आगे जा करके सीखोगे हाइड्रोजन एटम में। क्लियर है, तो चलिए बात कर लेते हैं अभी नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है इसमें, आप कहोगे सर ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीजन के अलावा कौन है ही नहीं, है नहीं। तो फिर बात करते हैं हम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, और इधर कितना है, 1। तो क्या इसके सामने 2 लगा दे, 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ठीक है। फिर बात आएगी, देखो ये इसमें जो ये दोनों है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये मैंने अभी नहीं लिया है। नॉन मेटल ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ के अगर और कोई नॉन मेटल होता तो पहले उसको बैलेंस करते। क्लियर है। तो फिर इसके बाद ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के बाद हम आ जाते हैं कहाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने इस साइड, 2, लेकिन इस साइड कितना है, 4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। चलो एक रिएक्शन और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, लेकिन ऑक्सीजन से पहले जो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन को छोड़कर जो नॉन मेटल पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो इस साइड देखिए कार्बन कितना है, 1, इस साइड भी कार्बन कितना है, 1, ठीक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ अगर 2 लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो इसके सामने हमें क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो फिर देखना कि ऐसा करने के बाद फिर से मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन के बैलेंस करने के लिए इससे पहले वाले स्टेप पर चलो। तो अब पहले वाले स्टेप पर देखो क्या बैलेंस है, रिएक्शन। कार्बन कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है, 1। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो ये क्या हो गया, आपकी एक रिएक्शन बैलेंस हो गया।
ऐसे ही देखो यहाँ कार्बन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। क्लियर है। चलो एक रिएक्शन और भी ले लेते हैं यहाँ पर, थर्ड एग्जाम्पल जो है, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। क्लियर है। तो देखो, व्हेन कॉपर ऑक्साइड react with ammonia, then formation of copper plus nitrogen plus water, इस चीज की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो अब आपसे बात कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसे दिया मिलेगा, व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया देन फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एंड सॉलिड, नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, ये नाइट्रोजन गैस है, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म, देन बैलेंस दी रिएक्शन। तो कैसे बैलेंस करोगे आप इसमें देख पा रहे हो कि सबसे पहले मेटल्स को, उसके बाद नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले मेटल कौन है इसमें, कॉपर। क्या है, कॉपर। तो कॉपर कितना है 1, कॉपर कितना है 1। बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कैसे बैलेंस कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात आती है नॉन मेटल की, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। तो कौन है नॉन मेटल, नाइट्रोजन इधर कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करो सर आप। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसके बाद क्या कुछ चेंज आया है, मेटल कितना है 1, मेटल कितना है 1, नॉन मेटल कितना हो गया अभी, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। फिर बात कर लेते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन में भी कोई चेंज नहीं है। एट लास्ट स्टेप कौन सा हमारा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन क्या है, देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है 2। तो क्या करें, 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर आप। देखो 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन फिर से मेरे को क्या है, स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट स्टेप में चलना है। मेटल कितना है 1, ठीक है भाई। नॉन मेटल कितना है, यहाँ नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात आए तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ कितना है, कितना है बोलो 1, तो ऑक्सीजन कितना करना पड़ेगा 3। अब 3 फिर से हमें देखना है मेटल कितना हो गया, मेटल अब 3, यहाँ पर कितना है 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से। अब पूरी रिएक्शन को फिर से देखो, मेटल कितना 3, 3 बैलेंस, नाइट्रोजन कितने हैं सर 2, 2 बैलेंस, ऑक्सीजन कितने 3, 3 बैलेंस, हाइड्रोजन कितने 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 6। तो इस तरीके से क्या है, रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो। ये रिएक्शन अब क्या है, बैलेंस है। क्लियर है। तो फोर्थ एग्जाम्पल फिर से लेके चलते हैं। क्लियर है। तो अगर हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड है Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड को रिएक्ट करता हूँ मैं वाटर के साथ, तो जो रिएक्शंस है कंप्लीट होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है मीथेन CH4 प्लस AlOH थ्राइस। ये रिएक्शन है। एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज़ बेटा ट्राई ज़रूर करना है आपको सभी को, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कर लिया, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो मेटल कौन है इसमें, आप कहोगे सर मेटल तो है ही नहीं। ठीक है, मेटल नहीं है, या एल्यूमिनियम है मेटल्स, बताना कमेंट बॉक्स में। तो आप कहोगे नहीं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, नहीं, एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट आपका देखने के लिए कि आपने 9th क्लास में 10th क्लास में क्या सीखा, इसीलिए मैंने क्या कहा था, एल्यूमिनियम इज ए नॉन मेटल, लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज ए मेटल। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। तो एल्यूमिनियम रिएक्टेंट की साइड कितना है 4, लेकिन प्रोडक्ट की साइड कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई कर दे बताओ, 4 से लिख दो सर आप, 4 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड। इसके बाद बात करते कार्बन, कार्बन इस साइड कितना है 3, कितना है 3, तो इस साइड फिर से कितना करना पड़ेगा हमें 3। तो अब देखते हैं हम, एल्यूमिनियम 4 है सर, एल्यूमिनियम 4 है प्रोडक्ट की साइड भी, कार्बन रिएक्टेंट की साइड कितना है सर 3 है, नॉन मेटल है, और फिर इधर भी कितना है कार्बन सर 3 है। फिर बात आती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट की साइड ओनली 1, लेकिन यहाँ बात करते हैं तो रिएक्टेंट की साइड कितना है, ये 3 तो ये रहा, और इसके सामने क्या लगा है 4, तो 4 इंटू 3 12, कितना है 12 ऑक्सीजन, कितना है 12 ऑक्सीजन। तो फिर इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
आप कहोगे कि सर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। तो क्या कुछ चेंज आया? मेटल्स 4, मेटल 4, कार्बन 3, कार्बन 3। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस साइड भी कितना है? 12, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितना है? 12। फिर इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है सर? तो हाइड्रोजन देखते हैं। इस साइड कितना है? 2 इंटू 12, 24 हाइड्रोजन। इधर कितना है? 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4, 12 हाइड्रोजन। और इधर कितना है? 3 इंटू 4, 12 हाइड्रोजन। मतलब ये रिएक्शन अब आपकी क्या है? बैलेंस। तो देख पा रहे हो आप कितने अच्छे तरीके से, ट्रिक की वे से आप क्या कर रहे हो? किसी भी रिएक्शन को इजीली से बैलेंस कर दे रहे हो। इजीली से क्या कर रहे हो? बैलेंस कर दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 5। देखो थोड़ा थोड़ा हम अपना लेवल जो है इंक्रीज करें, लेकिन शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा कि हम अपने लेवल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है? मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ HCl, एसिडिक कंडीशन में अगर मैग्नीज ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो आपको कहता है कि मैग्नीज क्लोराइड बनता है, वाटर प्लस क्लोरीन गैस निकल जाती है। तो आपसे कह रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। रिएक्शन को क्या कीजिए? बैलेंस कीजिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मेटल्स को फाइंड आउट करना। तो मेटल क्या है यहाँ पर? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज। तो मैग्नीज कितना है इस साइड? 1, इस साइड भी कितना है? 1। लेकिन बात करते हैं फिर क्लोरीन, नॉन मेटल होता है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो क्लोरीन साइड कितना है? 1, लेकिन इस साइड कितना है? 2 ये रहा और 2 ये रहा। कितना हुआ? 4। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दो सर। अब हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो मेटल कितना है? 1, नॉन मेटल कितना है? क्लोरीन 4, 4। फिर बात आती है ऑक्सीजन। इस साइड ऑक्सीजन कितना है? 1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? सॉरी, इस साइड ऑक्सीजन कितना है? 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है किसकी? फिर से चेक करते हैं। मेटल कितना है? 1, मेटल 1 सर। नॉन मेटल कितने हैं? 4, क्लोरीन 4 है, तो क्लोरीन 2 और 2 4। फिर इसके बाद क्या है? ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। फिर बात आती है लास्ट में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 इंटू 2, 4। इधर भी कितना हाइड्रोजन? 4। तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में व्हेन एसिटाइल इथीन, when ethene C2H6 react with oxygen give, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे, तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टेक्स प्लेस। सिर्फ आपका यही होता है। ठीक है, अब कह रहा है आपको रिएक्शन को बैलेंस करो। तो सबसे पहले मेटल है कोई? आप कहोगे सर मेटल तो नहीं है। नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन, कहोगे सर कार्बन। कार्बन इधर कितना है? बोलिए, कार्बन कितना है? 1, लेकिन इधर कार्बन कितना है? सॉरी, इधर 2 है और इधर कितना है? 1। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। फिर इसके बाद देखो कार्बन बैलेंस हो गया। फिर बात आती है ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, लेकिन इधर कितना है? 2 इंटू 2, 4 प्लस 1, यानी कि 4 ऑक्सीजन इधर है और 1 ऑक्सीजन किधर? इधर है। कितना हो गया? टोटल 5। लेकिन इधर तो ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 5 कैसे बनाए? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा। तो आप ऐसा कुछ माइंड में सोचिएगा। हाँ, लेकिन हम इसको क्या है? फ्रैक्शनल वे में भी बैलेंस कर सकते हैं। फ्रैक्शनल का मतलब 5/2, 3/2, 1/2, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूँ 5/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर के ऑक्सीजन है कितने? 5 ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या है? लेकिन क्या बचेगा? 5 ऑक्सीजन। तो आप इस तरीके से डिवाइडेड फॉर्म में क्या कर सकते हो? किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे 5/2 लिखना तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप इसको क्या कर दो? जिससे डिवाइड किया है अगर हम उसी से मल्टीप्लाई कर दे, मैथमेटिक्स रूल लगा दो आप। रिएक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? सेम नंबर से आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, और सेम से ही क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो। कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर है? तो फिर इसके बाद इस रिएक्शन को कंप्लीट क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो क्या आएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2C2H6 प्लस 5 और 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। और इधर कितना आ जाएगा? ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4CO2
4CO2 प्लस 2H2O, कितना आ जाएगा 2H2O। ठीक है, अब रिएक्शन को फिर से देखते हैं, कार्बन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं। ठीक है, कार्बन कितने, 2 इंटू 2 4, इधर कितना है 4 कार्बन। ठीक है सर, फिर बात आती है ऑक्सीजन, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 8 प्लस 2, कितने हो गए 8 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, कितना हो गया 10। फिर बात आएगी किसकी सर, हाइड्रोजन, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हाइड्रोजन है सर रिएक्टेंट की साइड, लेकिन इधर तो कितना ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन है 4, तो कितने बनाने हैं 12, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6 से, कितने से कर देंगे 6 से। देखो आप अलग से चेंज करना है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 12 हाइड्रोजन। लेकिन अब बात फिर से क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी, कहाँ, ऑक्सीजन के केस में। किसके केस में, ऑक्सीजन के केस में। तो ऑक्सीजन के केस में देखते हैं फिर से, कार्बन कितना है, कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 12 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए 12, लेकिन बात आएगी अब ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 5 इंटू 2 10, लेकिन इधर कितने हैं 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, और ये 6 इधर है 6 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन। तो इधर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज, सॉरी इधर क्या करना पड़ेगा, 10 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14 बनाने के लिए 7O2 लिख दो, किससे 7O2। ठीक है, मैं इस रिएक्शन को फिर से क्या है फिर से बता दे रहा हूँ। कार्बन देखो अब कितना है 4, कार्बन 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर कितने थे 14 हो गए थे, लेकिन इधर कितने थे 10, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7O2। हाइड्रोजन कितने हैं 6 इंटू 2 12, इधर कितने हैं 6 इंटू 2 12 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एट लास्ट हम जो फाइनल रिएक्शन है वो इधर लिख रहे हैं, 2C2H6 प्लस 7O2 we will get 4CO2 प्लस 6H2O, 6H2, क्लियर है 6H2। तो ये आपकी क्या है फाइनल रिएक्शन। तो देख पा रहे हो आप, ये क्या हम अपने जो क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स करते हैं हम, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, सेवंथ एग्जांपल, ठीक है। FeS2 प्लस O2, अगर मैं फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराऊँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2, और आपसे ये कहता है कि बैलेंस करो इस रिएक्शन को, बैलेंस दी फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को बैलेंस करो। फिर से पहला काम क्या होगा हमारा, मेटल्स को बैलेंस करना। तो मेटल्स कितना है इधर 1, इधर कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या मेटल बैलेंस हो जाएगा। फिर किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स देखो इधर कितने हैं, सल्फर है नॉन मेटल, ऑक्सीजन को छोड़ करके, तो 2 इंटू 2 4 नॉन मेटल, लेकिन इधर कितना है नॉन मेटल्स ओनली 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 4 से, कितने से मल्टीप्लाई करें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। फिर बात आती है ऑक्सीजन कितना इस साइड 2, लेकिन इधर कितना है 3 ऑक्सीजन, और इधर कितना है 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8 ऑक्सीजन, कितना है 8 ऑक्सीजन, इधर कितना है 3 ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हुआ 11। तो इधर 11 बनाने के लिए क्या करना होगा बताइए, आप पीछे सिखाया था, तो 11/2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। तो इसको फिर क्या है, इस फॉर्म में नहीं चाहते तो आप इसको किससे, जिससे डिवाइड किया उसी वैल्यू से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, तो 4 FeS2 प्लस 11O2, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन बना रही है 2 Fe2O3 प्लस 8SO2, 8SO2। तो ये रिएक्शन क्या है, अब इसमें हम देख लेते हैं। आयरन कितना है 4, आयरन कितना है 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, सॉरी नॉन मेटल कितने हैं 4 इंटू 2 8, इधर कितना है 8। फिर ऑक्सीजन कितने हैं 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, तो इधर कितना है 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और इधर कितना है 2 इंटू 8
60, तो कितना आ गया ये 22, इधर भी कितना हो गया 22। ठीक है, ये क्या है हमारी रिएक्शन, बैलेंस। रिएक्शन क्या है, बैलेंस। क्लियर है। इसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से देखना है आपको इस एग्जांपल को। सल्फर, when sulfur react with HNO3, we will get H2SO4 plus NO2 plus H2O। ठीक है, ये आपको ना वर्डिंग की फॉर्म में चाहिए कैसे भी करके, ये तो दिया मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को एक बार वीडियो को पॉज करके प्लीज ट्राई करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किया होगा आपने ट्राई। सबसे पहले मेटल है कोई, नहीं है सर मेटल। नॉन मेटल सल्फर, ये रहा। सब सल्फर या नाइट्रोजन दो है नॉन मेटल, तो किसी को भी ट्राई कर लीजिए। तो हम चलो सल्फर से स्टार्ट करते हो। सल्फर कितना है 1, इधर सल्फर कितना है 1, सल्फर बैलेंस है सर। नाइट्रोजन इधर कितना है 1 सर, नाइट्रोजन बैलेंस है, इधर कितना है 1। लेकिन अब बात आती है ऑक्सीजन, इधर कितना है 3 और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन, इधर कितना है 2 ऑक्सीजन। 4 और 2 कितना हो गया 6 प्लस 1 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए 7। लेकिन इधर कितना है ओनली 3। तो इसको हम कैसे बैलेंस करें, इसको कैसे बैलेंस करेंगे बताइए, सोचिए। ऐसा कुछ देखिएगा कि देखो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए कम ना हो, तो पहले हम ट्राई करेंगे जो बैलेंस करने की जो ट्राई करेंगे हम यहाँ पर या यहाँ पर, कहाँ, यहाँ या यहाँ, क्या करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। अगर इसमें हम बैलेंस करने की ट्राई करेंगे तो क्या है, सल्फर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी और हाइड्रोजन की वैल्यू भी चेंज होगी। इसी वजह से जहाँ पर कम एलिमेंट है और कम वैल्यू चेंज हो वहीं पर बैलेंस करने की ट्राई किया करो आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन इधर कितना है 4 + 2 6 + 7, लेकिन इधर कितना है 6। तो हम कुछ ऐसी वैल्यू लगाएं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6। लेकिन क्या होगा, कम रह जाएगा। मैंने क्या बोला, कम नहीं रहना चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा बेशक हो जाए। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, कितने से 3 से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो इधर कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 ऑक्सीजन। लेकिन इधर कितना है 4 ऑक्सीजन प्लस 2 कितना हुआ 4 और 2 कितना हो गया 6 + 7, लेकिन 7 है। अगर मैं यहाँ इसको बैलेंस करना तो क्या करो 2। अब कितना हो गया 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8 नहीं हुआ, नहीं सर 3 से तो बात नहीं बन रही हमारी। ठीक है, अगर यहाँ हम 3 लिख दें, 3 कितना लिखे 3, आपको अलग अलग करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको कटिंग नहीं करनी इतनी ज़्यादा। लेकिन अगर हम 3 से करते तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 3 से करने के बाद कितना 4 2 6 3 9, ये गुड हो गया। यहाँ पर कितना है 3 हो गया सर, यहाँ भी 9 ऑक्सीजन, यहाँ भी कितने हो गए 9 ऑक्सीजन आफ्टर मल्टीप्लाई H2O/3। अब क्या है सल्फर कितना है 1, सल्फर सर 1। नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर अब 3 नाइट्रोजन हो चुके हैं। कितने नाइट्रोजन हो चुके हैं 3, और यहाँ पर नाइट्रोजन तो आप कहोगे कि सर 1 है। कितना है नाइट्रोजन 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने से मल्टीप्लाई करो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा। अब देखना 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कहोगे सर नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन इधर कितना है 3 इंटू 9 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और 3 ये रहा, कितना हो जाएगा 10 + 13 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब नई बात बन रही है। फिर आपको क्या करना होगा, कितने से मल्टीप्लाई करें इधर ऑक्सीजन की साइड, इधर कितने से मल्टीप्लाई करें। अगर इधर हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 इंटू 2 12, लेकिन इधर 13 है, तो कितने से 5 से मल्टीप्लाई करके देखते, कितने से 5 से। तो इधर लिख लेता हूँ मैं फिर से, सल्फर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं HNO3 तो क्या आएगा H2SO4। इस रिएक्शन में अभी कोई चेंज नहीं किया है, 3NO2 + 3H2O। इधर कितने 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 ऑक्सीजन। सल्फर एक है, सल्फर इधर भी एक है सर। नाइट्रोजन अभी इतने इधर कितने हो गए 5, कितने नाइट्रोजन हो गए 5।
ठीक है। लेकिन इधर बात करते हैं, अगर 5 से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन क्या है इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, आप कह सकते हो 4, 3 इंटू 6 और इधर कितना 3, तो 13, लेकिन इधर 15 ऑक्सीजन है। तो फिर ऐसा क्या चेंज करें हम, चेंज क्या करें बताइए। अगर इधर हम 5 नाइट्रोजन लिखे फिर कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, और इधर 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6 हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन 3 ऑक्सीजन इधर हैं तो अभी बैलेंस नहीं हुआ है। अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखें, अगर रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखे, सल्फर प्लस HNO3 H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2, सल्फर कितना है 1, सल्फर सर 1 है। अगर हम इसको 5 तक तो हमने ट्राई कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, तो अब देखते हैं इधर कितना है 6 नाइट्रोजन, सल्फर 1 सल्फर 1, अगर इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, तो अब इधर देखते हैं वो ऑक्सीजन की बात आ गई, सल्फर बैलेंस, सल्फर इधर भी बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, लेकिन बात अब आई किसकी, ऑक्सीजन की। 3 इंटू 6 कितना आ गया 18 ऑक्सीजन, इधर कितना है 4 प्लस कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 कितना आ गया 12 ऑक्सीजन, और इधर कितना है 1, ये रहा 1 ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 6 17। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से, तो कितना आ गया 2, तो ऑक्सीजन कितने 18 ऑक्सीजन, और इधर 4 12 16 प्लस 2 ऑक्सीजन कितना हो गया 18 ऑक्सीजन। सल्फर बैलेंस, सल्फर बैलेंसर, नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंसर, फिर ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन सर 18 ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात रहती तो हाइड्रोजन कितना है 6, और इधर कितना है 2 4 प्लस 2 6 हाइड्रोजन, तो रिएक्शन इज बैलेंस। तो आपको क्या है सिर्फ एक ही स्टेप पर नहीं रुक जाना है, आपको चलते जाना है, मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके, आपको डिवाइडिंग फॉर्म में कैसे भी करके, ये जो है आपका प्रैक्टिस फॉर्म से आएगा। इसी मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका क्या था, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर सभी बच्चों को सभी अच्छी तरीके से समझ आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर बताइए, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वाली जो बैलेंसिंग रिएक्शन आपको आने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर्स को समझने के लिए, जो कि रहेगा हमारा स्टोइकियोमेट्री पर। किस पर रहने वाला है, स्टोइकियोमेट्री। उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा जो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए और आपका इंटरेस्ट ना बने, इसी वजह से हम एक वीडियो और बना देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। किसी को भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड डे।